नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको शुक्रवार व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ, तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय। एक बुढ़िया औरत थी और उसका एक ही बेटा था। बेटे के शादी के बाद बुढ़िया बहू से घर के सारे काम करवाती थी, लेकिन उसे सही खाना नहीं देती थी। लड़के ने यह सब देखा, लेकिन माँ से कुछ न कह पाया। बहुत सोच विचार के बाद एक दिन लड़के ने माँ से कहा, माँ मैं विदेश जा रहा हूँ। माँ ने बेटे को जाने का आदेश दिया। इसके बाद वह अपनी पत्नी के पास गया और बोला, मैं विदेश जा रहा हूँ, कोई निशानी दे दो। इतना सुनकर वह पति के चरणों में गिर पड़ी और रोने लगी। इसने गोबर के लथपथ हाथों से पति के जूतों पर छाप छोड़ी। बेटे के जाने के बाद सास ससुर के अत्याचार और बढ़ गए। एक दिन बहू उदास होकर मंदिर गई। वहाँ कई महिलाएं पूजा कर रही थीं। उन्होंने महिलाओं से व्रत के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि हम संतोषी माता का व्रत कर रही हैं। महिलाओं ने बताया कि यह सभी प्रकार के कष्टों का नाश करती हैं। महिलाओं ने बताया कि शुक्रवार के दिन स्नान करके एक बर्तन में शुद्ध जल ले, गुड़ ले और चने का प्रसाद लें और सच्चे मन से माँ की पूजा करें। खटास भूल कर भी न खाएं और न ही किसी को दें। एक बार भोजन करने के बाद व्रत की रस्में सुनकर अब वह हर शुक्रवार को संयम से व्रत रखने लगी। कुछ दिनों बाद माँ की कृपा से पति का पत्र आया। कुछ दिनों बाद धन भी आ गया। उसने प्रसन्न मन से फिर से उपवास किया और मंदिर में जाकर अन्य महिलाओं से कहा, माता संतोषी की कृपा से हमें पति का पत्र और पैसा मिला है। अन्य सभी महिलाओं ने भी श्रद्धा के साथ उपवास करना शुरू कर दिया। बहू बोली, हे माँ, जब मेरे पति घर आए तो मैं आपके व्रत का उद्यापन करूँगी। अब एक रात संतोषी माँ ने पति को एक सपना दिखाया और कहा कि तुम अपने घर क्यों नहीं जाते। तो वह कहने लगा, सेठ का सारा सामान अभी बिकता नहीं है, रुपया अभी नहीं आया है। उसने सेठ को सपने के बारे में सब कुछ बताया और घर जाने की अनुमति मांगी, लेकिन सेठ ने मना कर दिया। माता की कृपा से अनेक व्यापारी आए, सोना चांदी तथा अन्य वस्तुएं खरीद कर ले गए। कर्जदारों ने भी पैसा लौटा दिए। अब साहूकार ने उसे घर जाने की इजाज़त दे दी। घर आने के बाद बेटे ने अपनी माँ और पत्नी को खूब पैसे दिए। पत्नी ने कहा कि मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। उसने सभी को आमंत्रित किया और उद्यापन की सारी तैयारी की। एक पड़ोसी महिलाएं उसे खूब देखकर ईर्ष्या करने लगी। उन्होंने अपने बच्चों को सिखाया कि आप भोजन के दौरान खटास अवश्य मांगें। उद्यापन के समय भोजन करते समय बच्चों ने खटास आ गई तो बहू ने पैसे देकर उनका मनोरंजन किया। बच्चे दुकान से इमली और खट्टी मलाई खाने लगे तो माँ को बहू पर गुस्सा आ गया। राजा के दूत उसके पति को ले जाने लगे तो किसी ने बताया कि बच्चों ने उद्यापन में पैसे की इमली खाई। तो बहू ने फिर से व्रत करने का संकल्प किया। संकल्प के बाद जब वह मंदिर से बाहर आई तो उसके पति को रास्ते में आते देखा गया। पत्नी ने कहा, राजा ने जो पैसे कमाए हैं उसका टैक्स मांग रहा है। अगले शुक्रवार को उन्होंने फिर से विधिवत उपवास किया। इससे संतोषी माँ प्रसन्न हुई। 9 महीने के बाद उन्हें चंद्रमा जैसा सुंदर पुत्र हुआ। अब सास बहू और बेटा माँ की कृपा से खुशी खुशी रहने लगे। तो प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय।
एक समय की बात है, काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सब सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुख का कारण था। यह दुख उसे हर समय सताता था। एक दिन सुलक्षणा पति से बोली, स्वामी आप कुछ उद्यम करो तो काम चले, इस प्रकार कब तक काम चलेगा। सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गया। वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवाधिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ नहीं आता है, केवल तुम्हारे भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर जी ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन है, क्या कह गया। इसी सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर से आते ब्राह्मणों के देखकर पूछने लगा, पंडित जी अन्नपूर्णा कौन है। ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़ बैठा है, सो तुझे अन्न की ही बात सूझती है, घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर गया, स्त्री से सारी बात कही। वह बोली, नाथ चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वे स्वयं ही खुलासा करेंगे, आप फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर जैसा का तैसा पूजा पाठ में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी, कहा तू पूर्व दिशा में चला जा, वहाँ अन्नपूर्णा माँ का जपता जाना और रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता जाता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक चलता गया। वहाँ उसे चांदी सी चमकती वन की शोभा देखने में आई, सुंदर सरोवर देखने में, या उसके किनारे कितनी सी अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थीं। एक कथा कहती थी और सब माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती थी। जिस शब्द की खोज करने वह निकला था वह उसे वहाँ सुनने को मिला। धनंजय ने उनके पास जाकर पूछा, हे देवियों, आप यह क्या करती हो। उन सब ने कहा, हम सब माँ अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। व्रत करने से गई पूजा क्या होता है, यह किसी ने किया भी है, इसे कब किया जाता है, कैसा व्रत है और कैसी विधि है, मुझसे भी कहो। वे कहने लगी, इस व्रत को सब कोई कर सकती हैं। 21 दिन तक के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यदि न बने तो एक दिन उपवास करें, यह भी न बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद लें, निराहार रहकर कथा कहें। कथा सुनने वाला कोई न मिले तो पीपल के पत्ते को रख कर सुपारी या धृत कुमारी वृक्ष को सामने कर, दीपक को साक्षी कर, सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में दाना न डालें। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो एक दिन उपवास फिर कर लें। व्रत के दिन क्रोध न करें और झूठ न बोलें। धनंजय बोला, इस व्रत के करने से क्या होगा। वे कहने लगी, इसके करने से अंधों को नेत्र मिलेगा, लूलों को हाथ मिलेगा, निर्धन के घर धन आएगी, बाझन को संतान मिलेगा, मूर्ख को विद्या आए। जो जिस कामना से व्रत करे माँ उसकी इच्छा पूरी करती हैं। वह कहने लगा, बहनों, मेरे भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है, मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूत दोगी। हाँ भैया, तेरा कल्याण हो, तुझे देगी, यह ले, इस व्रत का मंगल सूत्र ले। धनंजय ने व्रत किया, व्रत पूरा हुआ। तभी सरोवर में से 21 गांठ की सूर्य सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा कहता जाता इस प्रकार कितनी सी सीढ़ियाँ उतर गया तो देखता है कि करोड़ों सूर्य से प्रकाशन अन्नपूर्णा का मंदिर है। उनके सामने सुवर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान हैं।
सामने भिक्षा देती शंकर भगवान खड़े हैं। देवनंगाएं चंवर डुलाती हैं, कितनी सी हथियार बांधे पहरा देती हैं। धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया। देवी उनके मन का कलेश जान गईं। धनंजय कहने लगा, माता आप तो अंतर्यामी हो, आपको अपनी दशा क्या बताऊं। माता बोली, मेरा व्रत किया है, जा संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जीवा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान ले धनंजय घर आ गया। सुलक्षणा से सब बात कही। माता जी की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद की छत्ती में मक्खियाँ जमा होती हैं, उसी प्रकार अनेक संगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे। कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं है, इस कमाई का कौन भोग करेगा। सुलक्षणा से संतान नहीं है, इसीलिए तुम दूसरा विवाह करो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। नए बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलवाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। यह माता जी का प्रताप है जो हमें इतना संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुन धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत की खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने में 3 दिवस बाकी थे कि नई बहू को खबर पड़ी। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहक रही थी। सुलक्षणा के घर आ पहुंची और उसने वहां भड़दंग मचा दी। वह धनंजय को अपने साथ ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निद्रा ने आ गई। इसी समय नई बहू ने उसका व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माता जी का कोप जाग गया। घर में आकस्मक आग लग गई। सब कुछ जल कर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर ले गई। नई बहू रूठकर पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, नाथ घबराना नहीं, माता की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है पर माता कुमाता नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वे जरूर हमारी कल्याण करेंगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई, उसमें माँ अन्नपूर्णा कहकर वह उतर गया। वहाँ जा माता के चरणों में रुदन करने लगा। माता प्रसन्न होकर बोली, यह मेरी स्वर की मूर्ति ले, उसकी पूजा करना, तू फिर सुखमी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र दिया है। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर उसी प्रकार घर को आया। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े और महीने पूरे होते ही पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई, मान्यता आने लगा। इसी प्रकार उसी गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उसमें माता जी की धूमधाम से पधारी यज्ञ किया और धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सा सुंदर भवन दिया। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहां रहने लगा। माता जी की चढ़ावे में भरपूर आमदनी होने लगी।
उधर नहीं बहू के पिता के घर डाका पड़ गया, सब कुछ लूट गया। वे भीख मांग कर पेट भरने लगी। सुलक्षणा ने यह सुना तो उन्हें बुलवाया, अलग घर में रख लिया और उनके अन्य वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माता जी की कृपा से आनंद से रहने लगे। माता जी ने जैसे उनके भंडार भरे वैसे सबका भरना। तो प्रेम से बोलिए, अन्नपूर्णा माता की जय। एक समय पहले की बात है, एक बूढ़े से सेठ जी थे। उनके घर में पीढ़ियों से धन ऐश्वर्य प्रचुर मात्रा में था। वह अर्थात धन संपत्ति के स्वामी थे। परंतु लक्ष्मी जी का स्वभाव तो चंचल है, आज यहाँ तो कल वहाँ। जब उनका मन सेठ जी के घर से भर गया तो वह किसी और के घर जाने को ललाहित हो गईं। एक रात लक्ष्मी जी सेठ जी के सपने में आती हैं। सेठ जी ने देखा सजी धजी लाल वस्त्रों में एक सुंदर सी स्त्री उनके घर से निकलकर बाहर जा रही है। सेठ जी उनसे पूछते हैं, हे देवी, आप कौन हैं? मेरे घर आप कब आईं और अब मेरा घर छोड़कर कहाँ जा रही हैं? तब देवी बोली, मैं तुम्हारे घर की वैभव लक्ष्मी हूँ। कई पीढ़ियों से मैं तुम्हारे घर में निवास कर रही थी, परंतु अब मेरा मन यहाँ से उग चुका है। मेरा समय यहाँ समाप्त हो गया, इसीलिए मैं अब यह घर छोड़कर जा रही हूँ। परंतु मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, क्योंकि मैं जितने समय तुम्हारे पास रही तुमने मेरा सदुपयोग किया, संतों को घर में आमंत्रित किया, उनकी सेवा करी, गरीबों को भोजन कराया, धर्मशालाएँ कुएं बनवाए, गौशालाएँ एवं प्याऊ बनवाए, कुंवारी कन्याओं का तुमने विवाह करवाए। तुम्हारे यहाँ कथा भागवत होती रहती थी और अतिथियों का आदर सत्कार होता है। अब जाते समय मैं तुम्हें वरदान देना चाहती हूँ, तुम जो चाहो मुझसे मांग सकते हो। सेठ जी सोचने लगे, मैं अकेला क्या वर मांगूँ? मेरी 4 बहुएं हैं, उनसे सलाह करके वरदान मांगूंगा। आज तो माता रानी से समय ले लेता हूँ। तब सेठ जी ने लक्ष्मी जी से बोले, माता, मेरी 4 बहुएं हैं, मैं उनसे सलाह मशूरा करूँगा, तब आपसे क्या वर चाहिए मैं बोलूँगा। माता लक्ष्मी ने कहा, ठीक है, मैं फिर कल आऊँगी, तब तक तुम मुझसे अपना वर मांग लेना। लक्ष्मी जी ने यह कहकर अंतर ध्यान हो गईं। सेठ जी ने सुबह उठते ही चारों बहुओं को बुलाया और उन्हें सपने के बारे में बताया और उनसे सलाह मांगी। सेठ जी की सबसे बड़ी बहू बोली, पिताजी, आप माता लक्ष्मी से अन्न का गोदाम भरवा लो, ताकि कभी भी हमें खाने पीने की कोई कमी न हो। सेठ जी की दूसरी बहू बोली, पिताजी, इतने अन्न के गोदाम भरेंगे तो उनमें तो कीड़े लग जाएंगे, अन्यथा खराब हो जाएंगे। पिताजी, आप माता लक्ष्मी से सोने चांदी के तिजोरी भरवा लो। सेठ जी सोच में पड़ गए। तब तीसरी बहू बोली, पिताजी, आप तो हम चारों के लिए धन से भरा 4 महल मांग लो, खूब पैसा होगा, आने वाले हमारी पीढ़ियों के पास भी कभी कोई कमी नहीं होगी। उन तीनों की बात सुनकर छोटी बहू सोच में पड़ जाती है। वह थोड़े मध्य वर्ग के परिवार की बेटी थी, पर वह धार्मिक प्रवृत्ति की थी। तो वह बोली, पिताजी, लक्ष्मी जी को जाना है तो वह जाएंगी, फिर धन संपत्ति कुछ भी नहीं टिकेगा, और अगर टिक भी गया तो हमारी आने वाली पीढ़ियां उसे देखकर आलसी और अहंकारी हो जाएगी। इसलिए पिताजी, आप लक्ष्मी जी से कहें कि अगर वह जाना चाहती हैं तो अवश्य जाएं, किंतु हमें वरदान दे कि हमारे घर में सज्जनों की सेवा होती रहे, पूजा होती रहे, हरि कीर्तन कथा होता रहे, मेहमान आए तो उनका आदर सत्कार हम कर सकें और परिवार के सभी सदस्यों में प्रेम बना रहे,
क्योंकि अगर प्रेम होगा तो कोई तकलीफ भी नहीं होगी, तो सब मिलकर उसे काट लेंगे। सेठ जी को छोटी बहू की बात को समझ में आ गया। दूसरी रात को सेठ जी के सपने में लक्ष्मी माता जी आती हैं और पूछती हैं, तुमने अपने बहुओं से सलाह मशूरा कर लिया, बोलो क्या चाहिए। सेठ जी बोले, हे मातेश्वरी, यदि आपको जाना है तो प्रसन्नता से जाइए, परंतु मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरे घर में सदैव हरि कीर्तन होता रहे, संतों की सेवा होती रहे, अतिथियों का आदर सत्कार होता रहे, परिवार के सदस्यों में परस्पर प्रेम बना रहे। यह सुनकर लक्ष्मी जी चौंक जाती हैं और कहती हैं, यह तुमने क्या मांग लिया। जिस घर में हरि कथा होगी और संतों की सेवा होगी वहाँ तो साक्षात नारायण निवास करते हैं, और जहाँ नारायण निवास करते हैं वहाँ तो मेरा निवास होता ही है। यह वरदान मांगकर तुमने मुझे हमेशा के लिए तुम्हारे घर में रहने को विवश कर दिया। ऐसा कहकर लक्ष्मी जी सेठ जी के घर में हमेशा के लिए विराजमान हो गईं। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने सेठ जी के घर में हमेशा के लिए विराजमान हो गईं, उसी प्रकार इस कहानी को सुनने वाले, कहने वाले और हुंकार भरने वाले पर सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय।